सुप्रभात बच्चों, मैं संजोता पाटिल आप सबको फिर से मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कल पाठ 12 गुजरात की सैर इस पाठ को पढ़ रहे थे। तो आप सभी लोगों ने कल क्या क्या जानकारी हासिल किया कि कल हम लोगों ने गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा जानकारी लिया और उसमें रहने वाले पशु पक्षियों के बारे में भी थोड़ा जानकारी हम लोगों ने लिया है। तो कुछ पशुओं जो है वो रहते हैं वहाँ पर, कैसे रहते हैं कि वो प्राकृतिक आवास में रहते हैं, खुले मन से वहाँ पर रहते हैं। ये सब हम लोगों ने देखा। और वहाँ पर कौन कौन से पशुओं रहते हैं कि तेंदुआ, लकड़बग्गा, नीलगाय, सांभर आदि पशु वहाँ पर रहते हैं। तो उसका चित्र भी आप सभी लोगों ने देख लिया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अनुच्छेद को पढ़ते हैं। गुजरात में हम जितने दिन रहे, नाना जी ने हर दिन एक नई जगह की सैर कराई। हम लोग सोमनाथ मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और पोरबंदर भी देखने गए। तो यहाँ पर शिवानी क्या लिखती है बच्चों कि गुजरात में जो प्रेक्षणीय स्थान जो है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देती है। तो यहाँ पर वो ये भी बताती है कि हर दिन हमें नाना जी ने क्या किया कि एक एक जगह का सैर कराया, मतलब घूमने फिरने के लिए एक एक जगह पर हम लोग गए। तो कहाँ कहाँ हम लोग घूमने फिरने के लिए गए कि यहाँ पर बताती है कि सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर, पोरबंदर। तो बच्चों, सोमनाथ मंदिर जो है वो तो हमारा हिंदुओं का एक धार्मिक स्थान है ना। द्वारिकाधीश मंदिर भी हमारा धार्मिक स्थान है और पोरबंदर एक बहुत बड़ा शहर भी है। तो पोरबंदर में किसका जन्म हुआ है बच्चों कि वहाँ पर तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में ही हुआ है बच्चों। तो पोरबंदर भी एक देखने लायक और एक प्रेक्षणीय स्थान है बच्चों। तो चलिए हम भी एक बार इस प्रेक्षणीय स्थान जो है उसको एक बार हम चित्र में देख कर आते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये कौन सा मंदिर है, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर है बच्चों। बहुत ही देखने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लुभावना यहाँ पर दृश्य हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये तो पत्थर से निर्माण किया हुआ है बच्चों। तो एक बार देखिए, अगला चित्र में भी हम लोग सोमनाथ मंदिर को देख रहे हैं बच्चों। उसका बहुत ही नज़दीकी हिस्से वहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है कि वहाँ पर क्या किया है कि पत्थरों को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से यहाँ पर काट कर उसका ऊपर जो डिज़ाइन बनाया गया है। और उतना ही नहीं कि उसके खम्भे और ऊपर का हिस्सा, ये सब देखने के बाद हम लोगों को क्या पता चलता है बच्चों कि सोमनाथ मंदिर जो है बहुत ही सुंदर और मनमोहक है बच्चों। तो अगले चित्र में हम लोग देखने वाले हैं द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर बच्चों, ये तो श्री कृष्ण का पोता ने यहाँ पर बनवाया था। श्री कृष्ण का पोता यहाँ पर बनवाया था बच्चों। तो ये मंदिर तो बहुत ही पुराना है। तो इस मंदिर को भी पत्थर से ही निर्माण किया गया है। और एक चित्र में भी हम लोग द्वारका मंदिर देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, हमारा हिंदुओं का एक धार्मिक स्थान और प्रेक्षणीय स्थान बहुत ही नज़दीक से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस द्वारकाधीश मंदिर को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। एक बार देख लीजिएगा कि उसके खम्भे, ऊपर का शिखर, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा सब बहुत ही पुराना हम लोगों को नज़र आता है। और वहाँ पर पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है कि ये भी हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है बच्चों। तो अगला चित्र में हम लोग देखने वाले हैं पोरबंदर। पोरबंदर में जितने भी सारे प्रेक्षणीय स्थान हैं उस स्थान को हम लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं बच्चों
कि वहाँ पर देखिए कि पोरबंदर में कितने सारे क्या है कि मंदिर यहाँ पर है करके हम लोग देख सकते हैं। एक एक मंदिर जो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही मंदिर जो है कि बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बनवाया गया है कि हमारे राजा महाराजाओं के काल में ही इन मंदिरों का निर्माण हुआ है बच्चों। और बहुत ही पुराने मंदिर यहाँ पर है बच्चों। और अगले चित्र में भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं पोर मंदिर में कुछ और भी मंदिर यहाँ पर हम लोगों को नज़र आते हैं कि हरि मंदिर भी यहाँ पर है बच्चों। तो और भी एक ऊपर के भाग में भी एक मंदिर हम लोगों को नज़र आ रहा है बच्चों, श्री हरि मंदिर करके यहाँ पर दिया गया है। तो कितना अच्छा मनमोहक में ये दृश्य लग रहा है बच्चों। तो इस तरह यहाँ पर शिवानी क्या करती है कि यहाँ पर ये सभी प्रेक्षणीय स्थलों को देखती है। प्रेक्षणीय स्थलों को देखने के बाद वो क्या बोल रही है, यहाँ पर हम लोगों ने कच्छ का रण भी देखने के लिए गए करके। कच्छ गुजरात का और एक अच्छा स्थान जो है कौन सा, कच्छ। तो आप सभी लोगों ने देखा है कच्छ रणभूमि कहा जाता है उसे। तो चलिए एक बार हम लोग उसका भी दर्शन कर लेते हैं। इसे ही कच्छ रणभूमि कहा जाता है बच्चों। कच्छ रणभूमि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से यहाँ पर बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि चित्र में आप सभी लोग देखिए कि जमीन और आसमान जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, हिल मिल गया है। ऐसे हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों। कि एक बात का यहाँ पर थोड़ा मैं याद दिलाती हूँ आपको कि गुजरात का कच्छ रणभूमि जो है यहाँ हम लोग कर्नाटक में भी देख सकते हैं बच्चों। कर्नाटक में कभी कोई तो आगुम्बे घाट जो आता है ना, वहाँ पर कोई गए हैं तो हम लोगों को समझ में आता है। देखो बच्चों, कर्नाटक के आगुम्बे से लेकर गुजरात का कच्छ ये प्रदेश तक क्या फैली हुई है बच्चों, रणभूमि जो फैली हुई है। जो ज़मीन और आसमान हम लोगों को ऐसे हिल मिलकर मिल गया है, ऐसे हम लोगों को वहाँ पर नज़र आता है बच्चों। कि कहाँ से लेकर कहाँ तक ये रणभूमि है बच्चों, ये कर्नाटक का आगुम्बे से लेकर गुजरात का कच्छ तक फैली हुई है बच्चों ये रणभूमि। कि वहाँ पर बहुत ही हिस्सा जो है उसका बहुत ही ऊपरी हिस्से में जाकर हम लोगों को वहाँ पर देखने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि कितना कि हम आसमान के और आसमान को छूने के लिए हम लोगों को थोड़ा ही वहाँ पर अंतर है करके हम लोगों को पता चलता है बच्चों। ऐसा लुभावना दृश्य हम लोग वो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। तो कभी आप सभी लोग जाते हो तो इन सभी प्रदेशों को, प्रेक्षणीय स्थलों को एक बार दर्शन करके आइए बच्चों। बहुत ही अच्छा और खासा ये सभी स्थान है बच्चों। तो चलिए हम और पाठ के तरफ हम लोग अभी जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर शिवानी ने क्या कहती है बच्चों, अभी अभी आप सभी लोगों ने जो चित्र जो देखा कि गुजरात की रणभूमि कच्छ का रण, तो ये सब किससे भरा हुआ है कि दूर दूर तक रेगिस्तान नज़र आ रहा था। सच में खूब मज़ा आया। तो यहाँ पर शिवानी क्या लिखती है कि मैंने तो इन सभी प्रेक्षणीय स्थानों को देखने के बाद मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया, क्योंकि इतना सारा मनमोहक दृश्य देखकर मेरा भी मन बहुत ही उछल पड़ा करके भी यहाँ पर लिखती है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में गुजरात की यादों को कैद करके हम लोग वापस अपने घर दिल्ली आ गए। मेरा तो कुछ और दिन वहाँ रहने का मन था, लेकिन स्कूल की छुट्टियाँ जो ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर शिवानी ने क्या लिखती है कि उसका
गांव कौन सा है बच्चों, शहर कौन सा है, दिल्ली। तो दिल्ली से कहाँ गई थी, अपने नाना नानी के घर गुजरात को गई थी। तो यहाँ पर स्कूल का छुट्टी जो है वो भी ख़त्म होने को आया था, इसलिए उसे जल्दी वापस लौट कर भी आना था। इसलिए वो क्या करती है, शिवानी ने कुछ यादों को सजाकर, कुछ यादों को अपने और सहेज कर वो क्या करती है, वापस अपने घर, अपना शहर दिल्ली आ जाती है बच्चों यहाँ पर। और वो क्या कहती है, मेरा तो कुछ और दिन वहाँ रहने का मन था, और भी दिन मुझे रहने का मन था, लेकिन क्या हो गया था, स्कूल का छुट्टी जो है वो ख़त्म हो गया था, इसलिए मुझे वापस लौटना ही पड़ा करके यहाँ पर कहती है। अच्छा, अब मैं विदा लेती हूँ, अंकल और आंटी को मेरी नमस्ते कहना। तो यहाँ पर शिवानी ने क्या करती है कि अच्छा, तो मैं क्या करती हूँ, अभी मैं विदा लेती हूँ, यहाँ पर ही मेरा पत्र को मैं संक्षिप्त तरीके से यहाँ पर लिख कर ख़त्म करती हूँ। अच्छा, तो अंकल और आंटी को, घर में अंकल और आंटी मीन्स यहाँ पर कौन है, स्नेहा के कौन, माता और पिता, अंकल और आंटी, उनको भी मेरा नमस्ते कहना करके यहाँ पर कहती है। बच्चों, आप सभी लोगों को एक बात पता है क्या, बड़े लोगों को यहाँ पर क्या कहना चाहिए, पत्र में क्या नमोदित करना चाहिए, पत्र में बड़े लोगों को नमस्ते कहना चाहिए और छोटे लोगों को प्यार ऐसे कहना चाहिए। बच्चों, आप सभी लोग भी याद रखिए। और भी मैं पत्र लेखन के बारे में आपको नेक्स्ट मेरे वीडियो के अंतर्गत आपको और भी जानकारी देती हूँ बच्चों। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखती है, तुम्हारी दोस्त शिवानी। तो पत्र लिखकर सब खत्म होने के बाद और भी एक हम लोगों को काम करना पड़ता है बच्चों, वो कौन सा, कि पत्र जो लोग लिखते हैं ना, उनका हस्ताक्षर मतलब सही करना चाहिए। नीचे ही शिवानी ने क्या करती है, यहाँ पर तुम्हारी दोस्त शिवानी करके एक हस्ताक्षर करती है और उस पत्र को भेज देती है बच्चों। तो इस प्रकार यहाँ पर पत्र में सारा वृत्तांत यहाँ पर संक्षिप्त रूप से शिवानी यहाँ पर नमोदित करती है बच्चों। तो आप सभी लोग भी उसका ज़्यादातर जानकारियाँ और भी लीजिए बच्चों, और जितना मैंने आज बताई हूँ उतना सब पढ़ कर रखो बच्चों। और नेक्स्ट मेरे वीडियो के अंतर्गत हम लोग पत्र लेखन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।